नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएचयू एंट्रेंस 2019 का एक नया कोर्स है जिसका नाम है वोकेशनल कोर्सेज बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, और इसके अंदर का 4 कोर्सेज हैं बेसिकली, और ये पिछले साल से स्टार्ट किया गया है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके ऊपर सर वीडियो बनाइए, तो मैं कृपया करके आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और देखने के बाद में मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बैचलर ऑफ वोकेशन ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। उसमें प्लेसमेंट्स हैं। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, 2018 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। हालांकि ये कोर्स राजीव गांधी साउथ कैंपस यानी कि बरकच्छा मिर्जापुर में चलाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सभी को ये बताएंगे कि इसमें कितनी सीटें होंगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जाए ताकि आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो पाए। और इसमें काफी ज्यादा स्कोप है, आपको मैं बता दूं। तो प्लेसमेंट जरूर होंगे। 3 साल का ये कोर्स है, 6 सेमेस्टर का प्रॉपरली, और ये डिग्री है, इनफैक्ट वैलिड डिग्री है। इस कोर्स को करने के बाद में अगर आप दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं मास्टर्स के लिए। बिल्कुल वैलिड डिग्री है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वोकेशनल कोर्सेज में बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इनफैक्ट तो मुख्य रूप से ये 4 प्रोग्राम हैं और एक एक करके मैं आपको इनका नाम बताता चलता हूं, आप ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहला इस प्रोग्राम की कड़ी में है बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये भी कोर्स 3 साल का है, 6 सेमेस्टर्स होंगे। दूसरा है बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं फिर से दोहराता हूं, बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये भी 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल का ये कोर्स है, प्रॉपर डिग्री। एंड देयर आफ्टर तीसरे नंबर का जो कोर्स है ये है बैचलर ऑफ वोकेशन फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ वोकेशन फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, और ये काफी आजकल अच्छा कोर्स माना जा रहा है। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में आपका प्लेसमेंट होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, तो उसमें आप प्लेस्ड हो सकते हैं अच्छे पैकेज में। देयर आफ्टर ये जो लास्ट है ऑप्शन डी, ये है बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट भी आपको पता होगा, इसमें डिप्लोमा तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस देते हैं, लेकिन 3 साल का ये डिग्री कोर्स हिंदुस्तान के बहुत ही गिने चुने विश्वविद्यालय में है। तो कृपया करके इसमें भी आप जा सकते हैं। इन चारों कोर्सेज की मैं बात करूं, ABCD जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, इसमें 50-50 सीटें हैं। 50 सीट्स आर अवेलेबल इन ईच ऑफ दिस 4 कोर्सेज। ठीक है ना। सबसे पहले है बैचलर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। Thereafter, the second one, which is named as Bachelor of Vocation in Hospitality and Tourism Management. Then the third one is Bachelor of Vocation, Fashion Designing and Event Management. Then the fourth one is Bachelor of Vocation, Modern Office Management. तो ऑफिस मैनेजमेंट में जैसे आजकल इनफैक्ट ऑफिसेस होते हैं, अब बड़े बड़े होटल्स के 5 सितारा 7 सितारा होटल्स के भी ऑफिस होते हैं, या नॉर्मल वैसे भी MNCs के भी ऑफिस होते हैं, तो उसमें भी आपके प्लेसमेंट होते हैं इसमें अच्छे पैकेज में। तो काफी अच्छा स्कोप है इन चारों कोर्सेज का। इनफैक्ट तो चलिए, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये पढ़ाया जाएगा। तो ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, राजीव गांधी साउथ कैंपस, बरकच्छा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक दूसरा पार्ट है, जिसका एरिया जो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उससे भी 2 गुना है लगभग। तो इसमें सीट्स हैं, मैंने बताया आपको कि 50 रुपए, सीट्स 50 है मैक्सिमम ईच, चारों कोर्सेज में 50-50 सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी फी क्या है तो देख लीजिए, 1981 रुपीज जो फी है वो है पर सेमेस्टर, और उसके अलावा चूंकि ये स्पेशल कोर्स है इसलिए इसका 13,000 पर सेमेस्टर फी है। उसके अलावा एक टाइम आपको असेसमेंट फी देना होगा 5,000। ठीक है, 5,000 आपको देना होगा एक टाइम असेसमेंट फी, और 13,000 पर सेमेस्टर। थोड़ा महंगा कोर्स है इनफैक्ट, तो लगभग आपका कुल मिला के 1 साल में 30,000 रुपए फी देनी पड़ेगी इसमें, लेकिन बढ़िया कोर्स है, प्लेसमेंट जरूर मिलेगा, अच्छा है। और इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपको अगर इस तरह का प्रोवाइड कर रही है, इस तरह के कोर्सेज दे रही है, तो भी ये महंगा किस तरीके से नहीं माना जाएगा ज्यादा, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज है। वोकेशनल कोर्सेज जितने भी हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, उनका पता कीजिएगा, काफी ज्यादा महंगे कोर्सेज होते हैं ये। तो
इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स की आप 10+2 आप पास होने चाहिए 100%, मतलब आप इंटरमीडिएट होने चाहिए। अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन VWOC, दैट इज फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड एवरी अदर program, food processing management and office management, even if he or she has passed 10+2 or equivalent in any stream, or for NSQF, that is National Skills Qualification Framework, मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 10 ग्रेड होते हैं, तो 10 में से कम 4 लेवल होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी, इंफॉर्मेशन थी। शायद इस शब्द को या फिर इस चीज को पहली बार सुना होगा आपने, NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो 10 लेवल में से कम 4 होने चाहिए आपके, और 50% मार्क्स अगर दूसरे से हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेक्यूरिंग एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं एग्जामिनेशन सिलेबस, तो किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। हालांकि दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, पहला था आपका 2018 में और दूसरा सेकंड ईयर है, मतलब इसका मान के चलो आप। एग्जामिनेशन का सिलेबस ये होगा कि कॉमन टेस्ट होगा सबसे पहले, जो मैंने 4 आपको बताया, तो चारों का कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट फॉर बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड देयरआफ्टर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इन चारों कोर्सेज का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो कृपया करके ध्यान से सुनिए कि इसका सिलेबस क्या होगा और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बता दूं कि 150 क्वेश्चंस होंगे। यस, देयर वुड बी 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस वुड कंटेन 3 मार्क्स, मतलब कि टोटल परीक्षा ये 450 अंकों की होगी। समय होगा आपके पास 2 आवर्स, 120 minutes should be given for solving 150 questions, that is multiple choice questions for 50 marks. मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आज BHU के सारे एग्जामिनेशन में यही प्रक्रिया है, यही मार्किंग स्कीम है, तो यही होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं कि किन किन चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन किन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बिल्कुल उसी तरह का सिलेबस है, हूबहू। बस क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे उनमें 120 हैं और यहाँ पे 150 हैं, 150। पिछले साल तक इसमें भी 150 थे, लेकिन इस साल से 120 कर दिए गए हैं BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस में। बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी, दैट इज रीजनिंग। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि नॉर्मल मैथमेटिक्स, क्लास 10 तक आपने मैथमेटिक्स अगर पढ़ी होगी, जैसे कि एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, देयर आफ्टर बोट स्ट्रीम हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होंगे। आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज हो जाएगा बिल्कुल। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मतलब पिछले साल का bhu.ac.in से निकाल कर डाउनलोड करके सॉल्व करके देख सकते हैं, इजी होगा आपके लिए। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपका जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से होंगे, ज्योग्राफी से होंगे, थोड़े इकोनॉमिक्स से भी होंगे और करंट अफेयर्स होगा। अभी आमतौर पे देश विदेश की खबरें से आपको रूबरू रहना होगा, पता रखना होगा। प्रतियोगिता दर्पण यानी उस पेपर के टच में होंगे तो आप निश्चित रूप से इस करंट अफेयर्स को कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन सब चीजों पे वीडियो बनाते हैं और बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं, उन सबको भी देखेंगे पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स। तो आई थिंक दैट यू विल श्योरली सेल थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद है लास्ट पोर्शन, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होगा। दोनों में से कोई भी एक ही करना होगा। या तो इंग्लिश करेंगे तो पूरे 30 क्वेश्चंस करेंगे, और अगर हिंदी करेंगे तो पूरे 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है आपका क्राइटेरिया। दोनों मत कीजिएगा आप कृपया करके, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा। So the language part shall consist of 2 sets multiple choice questions on language comprehension, one each in Hindi and English, where the candidate is required to answer either Hindi language set or English language set, not both, right? अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी पे कि थोड़ा सा ध्यान आपको किस चीज पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दिया कि पिछले साल मतलब कि 2018 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप जरूर देख के जाइएगा, कम से कम उसको मैं सॉल्व करके भी डाल दूंगा।
कुछ दिन इंतजार कीजिए, राइट। और उसके साथ साथ जितना भी मैंने बताया है उन सब सिलेबस को पढ़ते रहिएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स जो है महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रीजनिंग एबिलिटी मैथमेटिक्स भी पढ़िएगा, मैथमेटिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, फॉर्मूलाज वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा सॉल्व करके, राइट। बीएचयू बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंस के भी अगर पेपर आप सोल्व करेंगे या देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, कुछ सोल्व पेपर भी हैं, वहां से भी आप मदद ले सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि अगर 450 में से आप 220 प्लस मार्क्स लेके आ जाएंगे तो आपका एडमिशन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है इनफैक्ट, बट स्टिल 220 प्लस अगर आप एम लेके चलेंगे, ये नया कोर्स लागू हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा फॉर्म अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है, बट स्टिल आई थिंक कि 220 प्लस लेके आएंगे तो आपका एडमिशन निश्चित रूप से यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हो जाएगा। अब बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो देखिए या तो किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, सामान्य ज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, ये बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं, मैंने भी इस बुक को कई बार ही पढ़ा है और बहुत ही मजेदार बुक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हुआ है इसमें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं इस बुक को और इसमें सारी चीजें दी हुई है। इस बुक को अगर पढ़ लिया तो जनरल नॉलेज के लिए और भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें सब चीज दिया हुआ है, राइट। और अदरवाइज अगर ये बुक आप नहीं पढ़ सकते या पढ़ने का मन नहीं है तो लूसेंट सामान्य ज्ञान हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से किसी में पढ़ लेंगे, ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं आप, और इसका 6 मंथ का भी वैसे कंबाइंड आता है, उससे भी पढ़ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स काफी आसान हो जाएगा। हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर के लिए देखिए हिंदी व्याकरण रचना जो है ये शांति जैन, डॉक्टर शांति जैन की जो बुक है बहुत ही बेहतर है, और इससे आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन की बहुत बेहतर बुक है जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर करके आती है, तो वो प्रिपरेशन के लिए आपका बहुत ही मददगार साबित होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो यही था, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको जो मैंने बातें बताई है उसे कृपया करके अमल करने की कोशिश कीजिएगा, भरपूर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अभी 2 वक्त महीने शेष रह गए हैं, और कृपया करके इस वीडियो को देखने के बाद में मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें रिगार्ड्स महामाना एजुकेशन हब, क्योंकि आपके करियर संबंधित हम बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे। लास्ट, आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।